छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश के बच्चों को बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधा और अंग्रेजी माध्यम के गुणवत्ता देने के उद्देश्य से आत्मानंद स्कूलों की शुरुआत की थी। इन स्कूलों को सपनों का स्कूल कहा गया, लेकिन आज राजधानी रायपुर में वही सपनों के स्कूल खुद अंधेरे में डूबते नजर आ रही है। बिजली बिल बकाया होने के कारण स्कूलों की बिजली काट दी जा रही है और इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। रायपुर के भनपुर स्थित गंगानगर आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल का ताजा मामला इस संकट की गंभीरता को उजागर करता है। स्कूल पर करीब 80,000 रुपए का बिजली बिल बकाया था। बिजली विभाग ने भुगतान नहीं होने पर सप्लाई काट दी। नतीजा यह हुआ कि स्कूल में पंखे, लाइट, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर और स्मार्ट क्लास सब बंद हो गए। अंधेरे कमरों में पढ़ाई संभव नहीं थी, लिहाजा प्रबंधन को मजबूरी में 2 दिन की छुट्टी घोषित करनी पड़ी। बिजली कटते ही स्कूलों का पूरा सिस्टम ठप हो गया। बच्चों को बिना पढ़े घर लौटना पड़ा। परीक्षा का समय नजदीक है और ऐसे में पढ़ाई बाधित होना बच्चों और अभिभावकों दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है। अभिभावकों का कहना है कि जब सरकार बेहतर शिक्षा का दावा कर रही है तो स्कूलों में बिजली जैसी बुनियादी सुविधा को सुनिश्चित क्यों नहीं हो पा रही। स्कूल प्रबंधन ने DEO कार्यालय और बिजली विभाग को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कहीं जाकर बिजली बहाल हो सकी, लेकिन यह अस्थायी राहत है। असली समस्या अब भी बनी हुई है। यह संकट सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। राजधानी रायपुर के 21 आत्मानंद स्कूलों पर पिछले कई वर्षों से लगभग 49,74,000 रुपए का बिजली बिल बकाया है। कई स्कूलों का बिल 2021 और 2022 से लंबित है। हालात ऐसे हैं कि बिजली विभाग कभी भी सप्लाई काट सकता है। इससे हजारों बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने का खतरा बना हुआ है। शहरों में कुल 36 आत्मानंद स्कूल संचालित हैं और इनमें से अधिकतर गंभीर आर्थिक और संकट से जूझ रहे हैं। पहले इन स्कूलों को संचालन के लिए सालाना करीब 5 लाख रुपए की राशि दी जाती थी, लेकिन पिछले 3 वर्षों से यह राशि घटाकर सिर्फ 1,19,000 रुपए कर दी गई है। इसी सीमित बजट में स्कूलों को बिजली, पानी, साफ सफाई, स्टेशनरी, लैब सामग्री और अन्य खर्च पूरे करने पड़ रहे हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के स्कूल इसी राशि में चलाए जा रहे हैं, जिससे व्यवस्थाएं चरमराने लगी हैं। किस स्कूल का कितना बिजली बिल बकाया है, तो बता दें, शहीद स्मारक फाफाडी को अगस्त 2021 से नवंबर 2025 तक 12,84,490 रुपए, RD तिवारी आमापारा को जनवरी 2022 से नवंबर 2025 तक 10,78,540 रुपए, वहीं PM श्री कुर्रा फरवरी 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक 1,83,210 रुपए बकाया है। वहीं PM श्री माना कैंप अप्रैल 2024 से नवंबर 2025 तक 1,78,470 रुपए बकाए हैं। वहीं बिन्नीबाई सोनकर भाटागांव जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक 1,23,140 रुपए बकाए हैं। PM श्री नेवरा तिल्दा का नवंबर 2025 से 24,620 रुपए बकाया है। वहीं PM श्री अभनपुर में सितंबर 2025 से अक्टूबर 2025 तक 45,850 रुपए, आत्मानंद लालपुर का दिसंबर 2024 से नवंबर 2025 तक 1,09,730 रुपए। वहीं काशीराम शर्मा भनपुरी स्कूल जो है वो मार्च 2025 से नवंबर 2025 तक 80,000 रुपए बकाया है। प्राचार्यों का कहना है कि जब विभाग की ओर से पर्याप्त फंड ही नहीं मिलता तो बिजली बिल का भुगतान कैसे किया जाए। कई स्कूलों में तो महीनों से बिल जमा नहीं हो पाया है। बिजली कटने का डर हमेशा बना रहता है। इधर बोर्ड परीक्षाओं का समय है और हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी के छात्रों के प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं। कई स्कूलों ने मजबूरी में प्रैक्टिकल की सामग्री उधार में खरीदी है। दुकानदार रोज स्कूल पहुंचकर भुगतान की मांग कर रहे हैं। कुछ प्राचार्यों ने बताया कि सामग्री का बिल DEO कार्यालय भेजा गया है, लेकिन अब तक स्वीकृत नहीं हुआ है। इससे स्कूल प्रबंधन मानसिक दबाव में काम कर रहा है। अभिभावकों में भी नाराजगी बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि आत्मानंद स्कूलों को बेहतर शिक्षा का मॉडल बताया गया था, लेकिन अब हालात यह है कि बच्चों को अंधेरे में पढ़ने की नौबत आ गई है। अगर बिजली, पंखा और कंप्यूटर ही बंद रहेंगे तो आधुनिक शिक्षा कैसे दी जाएगी।
इस पूरे मामले पर डीईओ हिमांशु भारती का कहना है कि स्कूलों के बिजली बिल बकाया होने की जानकारी मंगाई गई है और सभी स्कूलों के लिए बजट की मांग की गई है। जैसे ही राशि मिलेगी, बिल का भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि सवाल अब भी बना हुआ है कि जब शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की जाती है तो फिर स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है। राजधानी के स्कूल अगर अंधेरे में रहेंगे तो ग्रामीण इलाकों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। आज जरूरत है कि शासन और शिक्षा विभाग आत्मानंद स्कूलों की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करे ताकि बच्चों का भविष्य किसी बिजली बिल की वजह से अंधेरे में ना जाए, क्योंकि अगर स्कूल में रोशनी नहीं होगी तो ज्ञान की लौ कैसे जलाएंगे। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात नए वीडियो के साथ।